ये जो जीवन की दशा को सुधारने का समय मिला है, बस इसमें हम सावधान रहें। यदि हम किसी की स्तुति और निंदा परक वाणी बोलेंगे तो द्वैत भाव दृढ़ होता है, कोई दूसरा है, ये जब तक भाव रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। आंतरिक भाव में बहुत जल्दी अध्यात्म की ऊंचाई पर, भक्ति की भूमिका पर पहुंचने के लिए उपासक को ये सुधार करना अनिवार्य है। किसी की किसी भी तरह चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो भगवत भाव को पुष्ट करने वाली हो। हम अधिक समय और अधिक भजन व्यर्थ कर देते हैं वाणी के अपराध के द्वारा, जिसे हम महत्व नहीं देते। शारीरिक अपराध तो बहुत ही अज्ञानता की बात है, पर अधिकतर अपराध वाणी से बनते हैं। उपासक को हर समय ये सावधानी रखनी है, बोलना है तो भगवद वार्ता अपने प्रियालाल के विषय में या किसी महाभागवत के सिद्धांत, पावन उपदेश, पावन चरित्रों में, नहीं तो वाणी को मौन रखना है। प्राय हम देखते हैं ये वाणी बड़ी मलिन वृत्ति प्रकट करने वाली, बहुत ही प्रापंचिक प्रवृत्ति से युक्त कर देने वाली चेष्टा करती है। कुछ लेना देना नहीं, बैठे तो कोई न कोई व्यक्ति हमारे सामने होगा, आंतरिक दृष्टि में कहीं उसके गुण वर्णन कर रहे हैं, कहीं उसके दोष वर्णन कर रहे हैं। आप देखिएगा हृदय में, ये हमारी साधना को बहुत ही मंद और हृदय को मलिन कर देती है वाणी। ताते मौन रहबो उचित है, श्री ध्रुवदास जी ने कहा। मौन से बहुत बचाव हो जाता है। संकल्पित मौन मत रहिए, विचार मौन सबको रहना चाहिए। अनावश्यक भाषण बोलना अपराध ही मानो। देखना, जब आपकी वाणी खुले अर्थात वाणी की दशा में हो, तब आप अपनी वाणी को सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए, किसकी चर्चा कर रही है। यदि आप सावधान नहीं है तो किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की या तो अनुकूलता जनित गुण चर्चा कर रही होगी या प्रतिकूलता जनित दोष चर्चा कर रही होगी, और इसी से हमारा जो साधन पथ है वो बहुत शिथिल मंद गति हो जाता है, हम जान नहीं पाते। अगर हमने किसी के दोषों का वर्णन किया है तो बहुत हृदय जला है और ऐसा अनुभव हुआ है कि वो दोष हम में है। इसलिए परमार्थ के उपासक को माया दोष दर्शन कराएगी, इसका काम है। जैसे भक्ति निर्दोष दृष्टि लाती है तो माया दोष दृष्टि लाती है। जहां आपको किसी पर दोष दिखाई दे, तत्काल अंतर में लौटिए। आपकी अंतर दृष्टि में वो दोष है, इसीलिए आपको बाहर वो दोष दिखाई दे रहा है। यदि अंतर दृष्टि में आप निर्दोष भगवत भाव में स्थित हैं तो आपको सारा संसार अपना प्रभु दिखाई देगा, पक्की बात। तो जब हमारे में ही दोष है तो फिर हम वर्णन क्या करें किसी के दोषों का। अपने हृदय को हमें पावन करके प्रियालाल के प्रेम रस से भरना है। किसी पर यदि किसी को दोष दिखाई देता है तो वो दोष अपने में होता है, इसलिए बाहर दोष दिखाई देता है। ये बड़ा अहंकारी है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये नीच है, तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो वृत्ति है, तभी आप बाहर उस वृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो देखो, महापुरुषों ने देखा अपने आराध्य देव को, जित देखो तित श्याममय, और कह रहे श्री राम में सब जग जानी, वो कह रहे सलवम खलमिदम ब्रह्म। तो इसका मतलब हमारी वृत्ति दूषित है। हमें अपना हृदय पावन करना है।
जिससे हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। ये गौर श्याम जोरी हर समय मंद मंद मुस्कुराती हुई लीला परायण हमारे हृदय निकुंज में सदैव लीला करें। हमें यही आराधना का फल प्राप्त करना है। पर हम सावधान नहीं रहते, वाणी को हम एकदम खोले हुए हैं और ये नहीं सोचते कि बड़ा सा बड़ा अपराधी शिष्य बन जाता है। बहुत विचार पूर्वक वाणी बोलिए और उसमें देखिए कि प्रिया प्रीतम है कि नहीं आपकी वाणी में। गुरुदेव, भगवत प्रेमी महापुरुष, इनकी चर्चा है कि नहीं? नहीं है, मौन हो जाइए। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, अब आप अगर चूक करेंगे तो फिर ये वाणी का अपराधी आपको धाम की जो महिमा है उसमें डूबने नहीं देगा। आपसे हृदय की बात कहते हैं। यहां साधन कम और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। धाम है ना, अगर कुछ भी साधन ना हो, केवल आपसे असाधन न बनने पावे, तो स्वयं आध्यात्मिक उन्नति आपकी यहां वास करने मात्र से होने लगेगी। आप में दिव्यता आने लगेगी क्योंकि आप धामवासी हैं। आपके मन की मलिनता, चंचलता, विषय प्रियता, ये सब धाम की कृपा नष्ट करने लगेगी। पर धाम में रहते 20 वर्ष हो जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, भगवत प्रेम प्रकाशित नहीं होता। उसका कारण है असाधन। जहां वाणी से असाधन हुआ कि वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। वही दोष जो आप दूसरे पर देख रहे हैं, दूसरों का दोष आप निंदा रूप में वर्णन कर रहे हैं, वही आपके हृदय में जागृत है। पक्का है, हमने देखा है, अपने हृदय में देखा है, संतों की वाणी का अनुभव किया है। अगर हमसे गलती हो गई तो हमें गलती माननी पड़ी है, प्रणाम करना पड़ा है, बार बार पश्चाताप करना पड़ा कि हमसे त्रुटि हो गई, हमारी दृष्टि ठीक नहीं थी, हमने दोष दर्शन किया, हमें क्षमा करो। आचार्य से, गुरुदेव से, जिसके प्रति दोष दर्शन हुआ उससे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, वाणी बहुत संभाल कर बोलिए। ना काहू सो बोलिबो, उदासीन रहो। ना कोई व्यवहार, हमारा परमार्थ और व्यवहार लाडली जो हैं, हमारा व्यवहार भी उन्हीं से चलता है। हमारी शरीर की आवश्यक सामग्री, हमारे शरीर की व्यवस्था हमारे आराध्य देव के द्वारा होती है और हमारे परमार्थ की उन्नति, परमार्थ की दृढ़ता आराध्य देव के द्वारा होती है। हमारे व्यवहार और परमार्थ सब कुछ हमारे आराध्य देव युगल सरकार है। बस फिर हमको किसी से व्यवहार जनित वार्ता क्या करनी? परमार्थ जनित वार्ता तो हमें केवल रसिकों के संग से प्राप्त होगी, जहां हमें लाडली जो मिलेंगी। परमार्थ का विविध स्वरूप है, विविध साधनाएं हैं, उनका विविध फल है, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें प्रिया प्रीतम चाहिए, वो मिलेंगे रसिकों की कृपा से। तो अगर हमें परमार्थ संबंधी वार्ता करनी है, बहुत मिले सो संग नहीं। बहुत प्रकार के भक्त जन हैं, बहुत प्रकार की भावना वाले जन हैं। हम बहुतों का संग करेंगे तो हमारे विचार में, हमारे भाव में संक्रामक भाव आ जाएगा। इष्ट प्रियता, इष्ट की आराधन की रस रीति, वो हमें रसिकों से प्राप्त होगी। तो बस प्रेमी रसिकों से संभाषण करना भजन है, अन्य मौन रहना। अगर हमारा ये बात करने का स्वभाव नहीं बदला ना, जो मिला उसी से खड़े बात कर रहे हैं, या जो पास आया निंदा स्तुति, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। यहां श्रीधाम वृंदावन अपना नशा चढ़ाता है, ऐसा अनुराग बढ़ता है। अनुराग धाम है, पर हमारे हृदय में क्यों नहीं बढ़ रहा है? मानते हैं आप शरीर से ऐसे अपराध नहीं करते होंगे, पर वाणी से करते हैं। वाणी को मौन रखिए, ज्यादा बात करने का स्वभाव छोड़िए, आवश्यक बात कीजिए, नहीं तो नाम जप कीजिए। नाम में
लोभ जागृत हो जाए, एक एक नाम आपको बहुत कीमती लगने लगे। ये प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि आपको प्रियालाल के नाम में प्रीति हो जाए। नाम में प्रीति ना होने के कारण हम ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, विषय वार्ता ये सब करते रहते हैं। क्या हम उपासक हैं? यदि हम ग्राम्य वार्ता करते हैं, लोक वार्ता करते हैं, संसारिक राग द्वेष की वार्ता करते हैं, नहीं, हमारे पास समय नहीं है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, ये हमारा मार्ग है। हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए। नेत्र हमारे बैरागी हो गए, अब प्रियालाल की रूप झांकी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते। हमारे प्राणों का पोषण जैसे माधुकरी वृत्ति से होता है, तो अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के नाम गुण रूप से होता है। इसे कहते हैं मदगत प्राणा। भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे चित्त वाला, मेरे प्राण वाला। अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के यश से होता है। अगर प्रियालाल का यश सुनने को ना मिले, प्रियालाल की बातें सुनने को ना मिले, तो हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्रेम बात, कोई प्रियालाल की बात, कोई प्रियालाल के महाभागवतों की बात सुना दे। एक एक इंद्रिय हमारी आराध्य देव में लगे, ये आप सावधानी से निरीक्षण करते रहिए। आप ही अपने न्यायाधीश हैं। शास्त्र और सदगुरुदेव की वाणी को सामने रखकर अपने आचरण को जांचिए, अपनी इंद्रियों की चेष्टाओं को जांचिए, अपने मन के संकल्प विकल्प को जांचिए, और जहां त्रुटि हो तो नाम बल लेकर के, भगवत चरणों का बल लेकर के उस त्रुटि को त्यागिए। हम इस जीवन में रमने नहीं आए, जीवन मुक्त होने आए हैं। ये जो हमें अवसर मिला है परम पावन श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठकर सिद्धांतों की चर्चा, भक्तों की चर्चा, प्रभु की चर्चा, अब हम अपने को मुक्त करने के लिए आए हैं। हर वासना से, हर द्वंद्व से, हर समस्याओं से, जन्म मरण से अब हम मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यदि हम व्यवहार करेंगे, प्रपंच की वार्ता करेंगे, तो हम बंध जाएंगे। वो वाणी से ऐसा कर्म बन जाएगा जो हमारे जीवन मुक्तता में बाधा पहुंचा देगा। सोया हुआ अहंकार जग जाएगा। अहंकार जगा तो जन्म मरण पक्का। अहंकार गलित हो गया, बात पक्की, हम जीवन मुक्त हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक निरंतर नाम जप का अभ्यास, लीला गायन और अपने वाणी को मौन का विशेष आश्रय दीजिए। स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में। ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं है। चल रहे हैं हंसते हुए बात कर, नहीं, बात करना है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की जीवनी में देखा, अगर परिक्रमा चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो या तो मौन इशारा कर दिया है, यदि संतजन कोई भागवतिक बात कर रहे हैं तो खड़े हो गए वहीं, बात की, फिर परिक्रमा को प्रणाम किया, चल दिया। हमारे एक एक कदम प्रदक्षिणा ही हैं। हम प्रियालाल को जीवन समर्पित कर दिए हैं, तो हमारा जहां भी चलना है वो परिक्रमा ही है। हम जो भी बोलते हैं वो स्तुति ही है, हम जो भी करते हैं वो पूजा ही है, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन के द्वारा जो कर्म होते हैं वो सब योग बन जाते हैं। कर्म नहीं रखकर योग बन जाते हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए ठीक निर्णय करें। ये बुद्धि मलिन हो गई तो ठीक निर्णय नहीं कर रही। इसकी मलिनता का त्याग कीजिए। ना किसी से बात करने की रुचि हो जाए, ना किसी से व्यवहार करने की रुचि। बस समझ लो कि हमारा परमार्थ सुंदर चल रहा है। अब चलो अकेले बैठे किसी से मिलते हैं, ये परमार्थ का स्वरूप नहीं। एकांत बैठना सीखो। कभी तो 1 घंटा तो ऐसा निकालो 24 घंटे में
शेवादि शांत बैठे। मन की दशा को निरीक्षण करो, कहां जा रहा है, क्या प्रियता बची है मन के अंदर से, ये किस भोग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और फिर डांट लगाओ उसको, विवेक के द्वारा उसको, विचार के द्वारा उसको समझाओ, समझ जाता है। जब आप उस विचार शून्य होकर मन को छूट दे देते हैं तो संकल्प विकल्प करके भोग क्रियाओं में फंस जाता है। साधक ऐसा नहीं होता, साधक विचार करके मन को समझाता है। जब मन नहीं समझता है तो उसके उपेक्षा कर देता है, जा तुझे जहां जाना है, राधा राधा राधा, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जीवन मुक्त होने के लिए है। जीवन मुक्तता की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान जब आप शांत बैठे तो आपके हृदय में अपने आप प्रियालाल का स्फुरण होना चाहिए। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।